different. So we have what it is our duty. It is not India? Sir, it is India, sir. Then how is it different? Sir, the train is different, sir. कहाँ train? We have to tell each and मतलब every आपका aspect कहना है of कि security, sir. आपके कहना है कि इंडियन टेरिटरी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैन Yes, sir. नॉट गो बिकॉज़ पंजाब पुलिस कैन नॉट प्रोटेक्ट हिम। No, sir. No. दोस्तों, शाह आजकल क्यों विरोधियों को करने लगे हैं फोन? हां, राजीव राय के बाद अब राहुल गांधी के बेहद करीबी जो मौजूदा कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास अमित शाह का फोन। बात समझ नहीं आई दोस्तों। अमित शाह ने आखिर आधी रात में मल्लिकार्जुन खड़गे को कैसे लगा दिया फोन? क्या गांधी परिवार से मल्लिकार्जुन खड़गे की वफादारी आंक रहे थे शाह? अपने सबसे बड़े विरोधी, जो कि लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे भी अमित शाह से सवाल पूछते रहते हैं, उधर अमित शाह भी नहीं देखना चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन अमित शाह ने खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन लगा दिया। और फोन पर सबसे मजेदार बात तो यही है कि चर्चा राहुल के बारे में, राहुल गांधी से जुड़ी बात करने के लिए अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन लगा दिया। और उधर शाह का फोन रखते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल्कुल सेम टू सेम जो बात हुई सीधे राहुल गांधी के सामने रख दी कि भाई ऐसा ऐसा। उधर राहुल उठे, 56 इंच के सीने को कर दिया टारगेट, दे दी मोदी शाह को चुनौती, कर दिया कुछ ऐसा। दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा, आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ है। उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है द राजनीति का विशेष सेगमेंट, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा सुना, अमित शाह का फोन मल्लिकार्जुन खड़गे को, बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। क्यों? और राहुल गांधी के बारे में बात करने के लिए, राहुल गांधी से जुड़ी बात करने के लिए। और दोस्तों, क्या भारत में अब विपक्ष के नेताओं की अगर बात करें तो उन्हें पीड़ितों से मिलने तक नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार के अगर वो पीड़ित हों? दोस्तों, खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उन्हें अपने देश के पीड़ितों से मिलने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। हां, पंजाब में रोके गए राहुल गांधी, क्या यह सिर्फ सुरक्षा थी या सत्ता की रणनीति थी? और अमित शाह का नाम सामने आते ही सियासत में हड़कंप मच गया, बवाल मच गया। अमित शाह का फोन खड़गे को आ गया, खड़गे ने सीधे राहुल को फोन लगा दिया। इधर राहुल उठे, लेने लगे मोदी शाह का हिसाब, कर दिया कुछ ऐसा कि हर तरफ चर्चा है। दोस्तों, क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राहुल की जान को खतरा है, या किसी को राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता, ताकत से डर लग रहा है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सवाल की जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। दोस्तों, विपक्षी नेताओं को अपने देश की सरहद पर जाने का अधिकार नहीं है क्या? दोस्तों, इन दिनों राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। और शायद कॉल आपने देखा ना, अमित शाह ने कॉल अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल के बिल्कुल करीबी मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन मिला दिया, राहुल के बारे में चर्चा। और इधर कई दिनों से राहुल की सुरक्षा को लेकर लगातार सियासत गरमाई है। लेकिन इस वक्त एक ऐसा मामला सामने आया दोस्तों, जिसने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कोई राहुल गांधी को जान से मारना चाहता है, या ये सब कुछ उन्हें रोकने के लिए कोई राजनीतिक चाल है, या सही में वाकई राहुल की जान को खतरा है? हां, दरअसल दोस्तों इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ताजा मामला पंजाब का है। आगे आपको बताएंगे वो सारी कॉल, अमित शाह की कॉल खड़गे को कि भाई ऐसा ऐसा। दरअसल दोस्तों ताजा मामला पंजाब से है, जहां राहुल गांधी को पुलिस अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया। ये क्या कह रहे आपकी सर जान को खतरा है,
मत जाइए, वहां खतरा है। दोस्तों, देश के, अपने ही देश के किसी हिस्से में जाने से क्या किसी को रोका जा सकता है, और वो भी जो लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष हो? दोस्तों, क्या राहुल गांधी को अमित शाह के कहने पर रोका, और शायद फोन इसीलिए था? क्या अमित शाह ने राहुल गांधी को जाने से रोक दिया? राहुल गांधी करने क्या जा रहे थे? हाँ, राहुल गांधी दर्द बांटने जा रहे थे। राहुल गांधी उन परिवारों से मिलने जा रहे थे जो इस आई आपदा में, बाढ़ में, जिनका सब कुछ, जिन्होंने अपना खो दिया, उनसे राहुल मिलने जा रहे थे। फिर अमित शाह ने क्यों रुकवा दिया? दोस्तों, राहुल गांधी ने उन अधिकारियों से आखिर क्या कह दिया जिस पर हंगामा मच गया है, और ऐसा संदेश चला गया मोदी शाह को कि 56 इंच के सीने पर भी सीधा निशाना है। दोस्तों, राहुल गांधी पंजाब गए थे, उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की है, उनकी परेशानियों को सुनाए, समझाए, परखाए, हर मदद देने का आश्वासन दिया है। और शायद ये, अगर आप तस्वीरें देखिए तो ये राजनीति नहीं लगती है, ये दर्द बांटने की तस्वीर लगती है। वो उनके साथ खड़े होना चाहते हैं, मुश्किल वक्त में उनका साथ देना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि वो ये ना समझ लें कि आप अकेले हो, नेता विपक्ष खड़ा है। लेकिन इसी बीच ऐसा हुआ दोस्तों, जिससे सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पूरे देश को जिसने झकझोर दिया है। पूरा देश जिससे परेशान है, चिंतित है राहुल गांधी को लेकर। और ये बड़ा सवाल दोस्तों देश के सामने भी है कि क्या सचमुच भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राहुल गांधी की जान को खतरा है? और अगर खतरा है तो वो किससे है, कहां से है? वो बाहर से है या अंदर से है? किससे खतरा है? दोस्तों, पंजाब में तबाही, लोगों ने अपने अपनों से वो बिछड़े हैं, घर बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है, घर खो बैठे हैं, खेत उजड़ चुके हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त। और इस हालात को देखने के लिए राहुल पहुंचे, पीड़ितों का दर्द समझने पहुंचे। राहुल गांधी ने नदी के पार दूसरे गांव जाने की कोशिश की कि मैं उस गांव में भी जाना चाहता हूं जो बाढ़ प्रभावित है, और वहां की तस्वीर और भयावह थी। लेकिन जैसे राहुल आए, राहुल के सामने पुलिस प्रशासन खड़ी हो गई। राहुल को आगे बढ़ने से रोक दिया गया कि नहीं साहब, आप नहीं जा सकते हैं। पंजाब पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। अधिकारियों ने साफ कहा कि खतरा है, क्योंकि यह रास्ता अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। और इस बात को सुनकर राहुल भी दंग रह गए, हैरान हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने सीधा सवाल किया कि क्या ये भारत की जमीन नहीं है? क्या ये भारत का हिस्सा नहीं है? क्या आप मुझे अपने देश में सुरक्षित नहीं रख सकते? और जहां मैं जाना चाह रहा हूं, क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? मैं सबसे पहले चाहता हूं आपको सुनवाऊं, आपको दिखाऊं, जरा एक झलक में आप देख लीजिए। If you are stopping me here, then why didn't you use that logic there? तो आप दूसरों को रोक रहे हैं सर। इंडिया में आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो मुझे। हाँ भाई, जो इश्यूज हैं, अगर हम आपके नहीं तो आप मुझे कह रहे हो कि हिंदुस्तान की टेरिटरी पे आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते, यही कह रहे हो? सर, we are always ready to protect, sir. नहीं, but you are saying that is India, that you cannot protect me in Sir, India. but that area is different, sir. So we have. What It is- is our what it is duty not to- India? Sir, it is India, sir. Then how is it different? Sir, the terrain is different, sir. कहाँ So terrain? we have to tell each and मतलब every आपका aspect कहना of है कि security, sir. आपके कहना है कि इंडियन टेरिटरी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैनॉट गो बिकॉज़ पंजाब पुलिस कैनॉट प्रोटेक्ट हिम। आदित्य जी, साफ दा एक ही गल है कि सर कहते हैं कि वहां पर हिंदुस्तानी रह रहे हैं, हिंदुस्तान के गांव हैं। मैं यार वहां उनको मिलने जाना चाहता हूं। अगर इस देश में अगर मेरे को या उनको हम इंडिया में ही आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो फिर कारण क्या, हमें क्यों रोका जा रहा है? नहीं, आप बताइए ना हमें। तो आपने देखा राहुल, और राहुल के सामने ढाल बनकर खड़े ये पुलिस प्रशासन उनके सामने खड़ी है, और एक ही मकसद है इनका। इन्हें एक ही मकसद के लिए भेजा गया कि राहुल को आगे मत बढ़ने देना, राहुल को इधर आने ना देना, राहुल इधर जा ना पाए। दोस्तों, पंजाब में हालात बिल्कुल बद से बदतर है। लगातार मदद करने वाले भी आगे बढ़ रहे हैं, इंसानियत को सहारा बढ़ बढ़ के दे रहे हैं, और राहुल गांधी का भी मकसद यही था। दोस्तों, बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया है। इन लोगों का दर्द जानने राहुल गांधी पहुंचे, लेकिन जब वो आगे बढ़े
पंजाब पुलिस ने रोक लिया। कारण बताया गया सुरक्षा, आपकी जान को खतरा। सवाल ये उठता है कि खतरा है तो है किससे? राहुल गांधी की जान को क्या वाकई खतरा है, और है तो क्या अंदर वालों से है, बाहर वालों से है? क्या पाकिस्तान से कोई घुसपैठिया राहुल गांधी की जान का दुश्मन बन सकता है, या फिर ये कोई राजनीतिक साजिश है, राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने की एक कोशिश है? खैर दोस्तों, अब तक तो ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्यों राहुल गांधी को ऐसे रोका गया है, अपने ही देश के एक हिस्से में जाने से क्यों रोका गया है, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करने की अनुमति, इजाजत क्यों नहीं दी गई है। और इस बीच दोस्तों सामने आई एक चौंकाने वाली जानकारी, एक चौंकाने वाली खबर। हाँ, कांग्रेस नेताओं का दावा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद खड़गे को फोन किया, मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अमित शाह ने फोन किया और कॉल करके कहा कि राहुल गांधी को आगे ना जाने दें। हाँ दोस्तों, खबर आई कि इसको लेकर अमित शाह ने सीधा दिल्ली से फोन मिलाया, राहुल गांधी को वहां जाने से रोकने के लिए कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को वहां जाने से रोकिए। समझ रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं, यह थी कॉल अमित शाह की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा भी उस वक्त मौजूद थे राहुल गांधी के साथ, जब पुलिस से जोरदार बहस हो रही थी। अमरिंदर सिंह राजा का कहना है कि मैं राहुल गांधी को लेकर घटनास्थल पर जा ही रहा था, तभी खड़गे जी का फोन आया। उन्होंने बताया कि अमित शाह ने उन्हें कॉल किया, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हैं कि राहुल गांधी को जीरो लाइन पर बसे गांव में जाने से तुरंत रोकने को कहिए। यह अमित शाह की कॉल आती है मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कि राहुल गांधी को रोकिए। बात ये है कि राहुल गांधी जी जो दरिया पार लोग हैं, गांव हैं, उनको मिलना चाहते हैं, उनकी बातचीत सुनना चाहते हैं, तकलीफ जानना चाहते हैं। अब सिक्योरिटी कह रही है आप जा नहीं सकते, वहां थ्रेट है। अगर हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी को थ्रेट है पाकिस्तान का, तो फिर अगर हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है तो फिर हम कहां सुरक्षित हैं? तो दोस्तों आपने देखा अमित शाह की कॉल मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कि राहुल को मत जाने दीजिएगा। तो अब इस फोन के बाद अब तो ये साफ हो गया कि भाई अमित शाह ने ही रोका है राहुल गांधी को। और अब ये साफ अभी ये नहीं दोस्तों, एक तस्वीर तो साफ है, लेकिन एक तस्वीर ये साफ नहीं है कि अमित शाह ने पूरे दौरे को रद्द करने की बात की थी या फिर उस इलाके में जाने से रोका था जो पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। तो क्या दोस्तों राहुल गांधी की सुरक्षा वाकई खतरे में है, या ये सियासी पटकथा है? और अमित शाह के रोके जाने की बात, अमित शाह ने क्यों फोन किया मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्यों राहुल गांधी को रुकवाया, और राहुल गांधी ने किस तरह से चुनौती दी, किस तरह से सवाल पूछा कि भाई क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? क्या अपने देश में मुझे सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा? वो कौन सा हिस्सा है? मैं उनका दर्द बांटने जा रहा हूं। दोस्तों ये सुरक्षा क्या सही मायनों में राहुल की सुरक्षा को खतरा है, या ये एक नई सियासी पटकथा है? आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? आप भी ज़रूर बताइएगा, आप क्या कहते हैं, कमेंट के ज़रिए अपनी राय दीजिएगा। शुक्रिया आप सभी का, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्वाइन भी कर सकते हैं आपका अगर मन हो, इरादा हो, क्योंकि काम आपका है, नाम आपका है, खबर आपकी है, आवाज़ आपकी है, और इसे मजबूत करेंगे हम और आप मिलके। बहुत शुक्रिया, लास्ट तक बने रहे आप।